फैक्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अनिल भारद्वाज। बड़ी खबरों पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे अहम खबर, अब वंदे भारत कटरा से श्रीनगर जाएगी। कांग्रेस एक नया अभियान शुरू करने जा रही है हरियाणा में, और इसके साथ ही कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। और आरसीबी की जीत के बाद जो हादसा बेंगलुरु में हुआ, उसको लेकर के भी बड़ा अपडेट है। इस पर चर्चा कर लेते हैं। चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी शमशेर चंदेल। शमशेर जी, सबसे पहले बात कटरा श्रीनगर वंदे भारत। और अनिल जी, ये रेल मार्ग की कनेक्टिविटी का एक बहुत ही एक बड़ा बेंचमार्क है भारत के लिए, क्योंकि पहाड़ों में ये बड़ा एक तो मुश्किल होता है करना। और कटरा से तकरीबन श्रीनगर 5.5 घंटे का रास्ता है। और वो जो रास्ता है वो घट के तकरीबन 2 घंटा 10 मिनट 2.5 घंटे का हो जाएगा। बिल्कुल, वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो 2 ट्रेनें वहाँ से चलेगी, मुझे ट्रेन नंबर याद नहीं है, 2 ट्रेनें वहाँ से चलेगी। और बुधवार को और मंगलवार को वो 2 रिस्पेक्टिव ट्रेन है वो बंद रहेंगी, एक बुधवार को और एक मंगलवार को। तो टूरिज्म के लिहाज से बहुत बड़ी बात है ये। देखिए, जो कटरा लोग जाते हैं और कटरा से फिर मान लीजिए श्रीनगर जाना चाहें और श्रीनगर से फिर वापस आना चाहें, काफ़ी लोग गाड़ियाँ लेके आते हैं। हालांकि श्रीनगर ऐसी जगह नहीं जहाँ गाड़ियाँ लेके ज़्यादा आते हैं। वो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल से तो आते हैं, दिल्ली से, मगर काफ़ी जो साउथ इंडिया से आते हैं वो सीधे जम्मू वैष्णो देवी आना चाहते हैं। और वो एकदम से आपके पास ट्रेन है, 660 रुपये का टिकट है, वो एकदम से आपका जो पूरी डील को बदल देता है। बिल्कुल। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। और कल से ये शुरू हो जाएगा, ये जो रेल मार्ग तो कल से शुरू हो जाएगा। तो एक बड़ी उपलब्धि जैसे आपने जिक्र किया, ये है। इसके साथ ही बात कर लेते हैं कोरोना केसेस की। कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल अनिल जी, कोरोना के भी केसेस बढ़ रहे हैं। अब पहले ये दिल्ली तक थे, हरियाणा में भी केसेस आ चुके हैं। हालांकि डॉक्टर ने कहा कि ये जो वेरिएंट है इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। और साथ ही ये भी है कि 44 मौतें हुई हैं जनवरी से लेकर। और ऐसा नहीं है कि जैसे कोरोना के समय था कोविड में 2020 और 21 में, कि लोग बहुत जल्दी मोर्टेलिटी हो रही थी, वो नहीं है। वो चीज़ तो वो ज़रूर है। अब दिल्ली में बहुत ज़्यादा केसेस है, मगर ज़्यादा साउथ इंडिया में है, केरल में है, महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु में है, कर्नाटक में है, पश्चिम बंगाल में भी बहुत है, दिल्ली में भी है। अब ये हरियाणा में तकरीबन 103 केसेस कल तक आ गए थे, पर मोर्टेलिटी नहीं है। ये एक बढ़िया ये मतलब गनीमत की बात है कि मोर्टेलिटी नहीं है। आरसीबी ने आईपीएल जीता और उसके बाद एक समारोह जो चल रहा था, वो खुशी का समारोह जो है वो मातम में तब्दील हो गया। उसको लेकर आगे पुलिस कार्रवाई की। अनिल जी, इसमें एफआईआर हुई है। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सामने आस्ते आस्ते बात आ रही है। ये ऐसी दुर्घटना नहीं थी कि इसको एकदम से बचाया जा सकता था, क्योंकि ये एकदम से आपने फैसला ले लिया कि लोगों को बुला दो, फैंस को बुला दो। वहाँ 35,000 की जगह है और आपने स्टेडियम में 2 लाख लोग बुला दिए, 2, 2.5, 3 लाख। बड़े एस्टिमेट से कोई 2 लाख बोला, कोई, पर जो अगर आप भीड़ को देखो बहुत ज़्यादा। तो जो एफआईआर है वो एक तो आरसीबी के अगेंस्ट हुई है, कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाफ हुई है, और जो एंटरटेनमेंट, जो डीएनए एंटरटेनमेंट है, जिन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, उनके खिलाफ हुई है। और साथ ही में ये भी कह दिया गया कि सिटिंग जो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज है, 1 मैन इंक्वायरी इसमें की जाएगी। और वो क्या कहते हैं, 304 ये जो पहले होती थी, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, गैर इरादा हत्या का केस चलेगा। अब कांग्रेस की बात कर लेते हैं। तरह तरह के अभियान अलग अलग तरीके के भाजपा की तरफ से लगातार चलाए जाते रहे हैं। अब कांग्रेस की तरफ से भी एक अभियान की बात आई है, हरियाणा में अभियान चलाया जाएगा। अनिल जी, कांग्रेस की हालत है जो हरियाणा में, वो ये है कि अब 2014 से 2024 हो गया, 11 साल उन्हें बाहर बैठे हो गए। ये जब मोदी साहब सेंटर में थे, यहाँ स्टेट में हरियाणा में भाजपा आ गई थी, और तीसरी बार ये भाजपा आई है। और तीसरी बार तो बिल्कुल कांग्रेस ने, जिसको कहते हैं ना कि अपने पैर में कुल्हाड़ी मार के, उस तरह का हुआ है। बिल्कुल। तो अब जो कांग्रेस के लीडर हैं जैसे राहुल गांधी, उन्होंने साफ ही कह दिया था इलेक्शंस के रिजल्ट्स के बाद अक्टूबर में कि यार आपने गुटबाजी के चलते कांग्रेस को हराया है। उन्होंने नाम नहीं लिया, मगर भूपिंदर सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, ये पूरे स्टेट में क्रिस क्रॉस कर रहे थे, ये कैंपेनिंग कर रहे थे। सुरजेवाला साहब बैठे थे,
कुमारी शैलजा इक्का दुक्का फोटो में राहुल गांधी के साथ हाँ, दिखी, बिल्कुल बिल्कुल। पर चुप दिखी। तो पार्टिसिपेशन ना बड़ी अलग अलग थी, बिखरा हुआ था पूरी पार्टी। अब इन्हें थोड़ी कह सकते हैं कि अकल आ रही है कि यार हमें इकट्ठा चलना पड़ेगा। हाँ। तो ये एक संगठन सृजन अभियान है कि आइडियोलॉजिकली जो ड्रिवन लोग हैं, जो आपकी पार्टी के साथ जुड़े, मगर साथ में फिर एकदम से ये ना हो कि विधायक का टिकट मांग लिए, एमपी का टिकट मांग लिए, क्योंकि ये जो कांग्रेस के जो अभी आला लीडर्स हैं, जिनको इनमें बीमारी ये है कि ये एकदम से टिकट के चक्कर में पड़े। बिल्कुल जी, ग्राउंड पे वर्क नहीं करना, जब इलेक्शन आया तब निकलना है अपना, ठीक है, टूरिज्म टाइप किया और हो गया। हाँ बिल्कुल। तो वो ये बिल्कुल जायज बात है। और इस वजह से जो राहुल गांधी ने कहा है कि भाई अब हम आइडियोलॉजिकली ड्रिवन लोगों को कांग्रेस में लाने की कोशिश करेंगे। और ये एक ओल्ड गार्ड को मैसेज है, ये सुरजेवाला साहब को है, रणदीप सुरजेवाला को है, कुमारी शैलजा को है, चौधरी वीरेंद्र को है, हुड्डा साहब को है, ये सभी के लिए मैसेज है। तो देखते हैं कांग्रेस का भविष्य आगे क्या रहता है हरियाणा में। एक अनिल जी, एक मैं बात अगर कंपैरिजन करूं, देखिए आप बीजेपी को देखिए, आप खट्टर साहब थे, खट्टर साहब को जब मुख्यमंत्री हटाया था तो उन्होंने बिल्कुल भी कुछ नहीं बोला, ठीक है। सैनी साहब को अगर सैनी साहब को आज हटा दें, कुछ नहीं बोले। अब कांग्रेस में बीमारी ये है कि वो फिर बोलने से चूकते नहीं है, वो चुप ही नहीं होते। हाँ, वो फर्क, ये दोनों का ही तो फर्क है ना। पार्टी में बीजेपी वालों का तो ये, बीजेपी तो ये है कि ठीक है भाई बन गए, ठीक है, उनका बिल्कुल साफ रहता है कि पार्टी का कभी भी और आदेश आ जाएगा और हमें हटना पड़ेगा। तो इसलिए वो उसी मोड में रहते हैं। वो बीजेपी के जो लीडर है ना, वो उसी मोड में रहते हैं कि आज हैं तो सुबह होंगे, नहीं होंगे कुछ नहीं पता, इसलिए अपना वर्क जो है स्मूथली करते हैं। वो वहाँ पार्टी से लीडर है ना, और यहाँ लीडर से पार्टी है, वो फर्क है, वो बिल्कुल। तो शुक्रिया शिवराज जी, फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए फैक्ट न्यूज। धन्यवाद।